बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है करियर काउंसलिंग, आपको क्या लगता है? आज रियलिटी से सीधे बच्चों को परिचय कराया गया, न कि केवल झूठी उड़ान से। करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक ज़रिया बनता है। बच्चा जो सोचता है, बच्चे के ड्रीम्स होते हैं बट उसे कैसे पाना है उसे नहीं पता होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी एक निकलता है कि वो करियर काउंसलिंग नहीं हुआ रहता तो भी एक रीज़न निकल जाता। तो क्या ये सही बात है? हमें कोई आके ज्ञान दे तो हमें सबसे पहला हमारा जो रिस्पॉन्स होता है कि अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले, वो, और हम उसको नहीं मानते। बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करा रहे थे, कुछ लिखवा रहे थे उनसे, ये कितना ज़रूरी है इस तरह से? तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कॉमर्स के लिए मैं हरदम चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर कर सकूँ। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट द्वारा आज करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया है, तो इसके लेकर क्या डिटेल है, कौन कौन से गेस्ट आए हुए हैं, किन किन विषयों में बच्चों से बात किया जाएगा, कहाँ कहाँ के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इन सब सारे विषयों में बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष राय सर है, बात करते हैं उनसे। सर, आज ये जो सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। आज जो ये वर्कशॉप रखी गई है करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार है। कॉमर्स के बच्चों के बीच में एक बहुत अच्छा सुंदर कॉम्बिनेशन बैठाया गया है ताकि साइंस का बच्चा किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। शाश्वत ने बताया कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई किया करता था, तो कॉमर्स के बच्चे भी इस बात को जान सकें कि कैसे पढ़ाई की जाती है। उद्योगपति सतीश जाम जी भी शामिल थे ताकि वो बताएं कि अपने संघर्ष की कहानी आज रियलिटी से सीधे बच्चों को परिचय कराया गया, न कि केवल झूठी उड़ान से हटा के रियलिटी तक पहुँचाने का ये सेमिनार था। तो सर, आप लगातार इस तरह के सेमिनार करवाते रहते हैं, एक सेमिनार कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए आज की डेट में? कहा जाता है कि प्रयास निरंतर करते रहना है और मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं कॉमर्स की मशाल लेकर के इस शहर में, इस छत्तीसगढ़ में दौड़ता रहूं और इन बच्चों को समझा सकूं कि कॉमर्स की कितनी महत्ता है। साइंस नो डाउट नई चीज़ों का ईजाद करता है, लेकिन घर तक कॉमर्स ही पहुंचाने का काम करता है। सर, आपके पोस्टर में लिखा है जो चाहोगे वो पाओगे, इसके पीछे का क्या उद्देश्य? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, कोई मिशन है, कोई गोल है और उसके प्रति आप अगर पूरी शिद्दत के साथ अगर आप दौड़ लगाते हो तो निश्चित तौर से वो लक्ष्य आपको मिलेगा। आगे क्या इस तरह के और भी सेमिनार? निरंतर इस तरह के सेमिनार होते रहेंगे और मैं हरदम, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कॉमर्स की मशाल लेकर के मैं पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष नहीं, सब जगह दौड़ता रहूं। तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कॉमर्स के लिए मैं हरदम चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर कर सकूं। आज का जो सेमिनार का कार्यक्रम था उसमें सबसे यंग गेस्ट जो थे हमारे साथ हैं मिस्टर शाश्वत जी। आपने IIT बम्बई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आज के सेमिनार में आप आए, बच्चों से इंटरेक्ट हुए, क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर करिए। जी, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये मेरा पहला ऐसा फॉर्मल टॉक था जिसमें मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग की पहली बार, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, और सब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करके भी काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने खुद भी कई सारे टॉक्स यहाँ अटेंड किए जिससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ओवरऑल ये पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो करियर काउंसलिंग कराता है, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है करियर काउंसलिंग, आपको क्या लगता है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से, तो क्योंकि हम, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी एक टॉक में सुना कि हम सब में एक नेचुरली हर्ड मेंटालिटी रहती है कि अगर मेरे सारे दोस्त अगर कुछ काम कर रहे हैं तो नेचुरली हम पे भी वो प्रेशर आता है कि मैं भी वो काम करूँ। तो करियर काउंसलिंग से आपको एक ये चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, और आपको क्या एक्चुअली अच्छा लगता है, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। कई लोग ना मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या मोटिवेशन स्पीक, मतलब जो चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन वाली जो बातें होती है उसको लोग बोरिंग बोलते हैं उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता लाइफ में या करियर में। आपका इस पे क्या थिंक है? अब मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ तो पर्सनली मुझे भी लगता ही था ये, बट कुछ चीज़ें पर मुझे लगता है जो हम बहुत लाइटली लेते हैं, वो भी एक इनर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, कि अगर हमें कोई आके ज्ञान दे तो हमें सबसे पहला हमारा जो रिस्पॉन्स होता है कि अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले, वो, और हम उसको नहीं मानते। बट फिर बाद में इंट्रोस्पेक्शन में हमें पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली वो बात में दम तो थी, इवन तो हमने सीरियसली नहीं ली। तो ऐसी मैंने अपने कॉलेज के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ, और मैंने बताया कि मेरा भी सेम एटीट्यूड था, बट अभी इंट्रोस्पेक्शन में मुझे समझ में आता है कि अरे एक्चुअली मैं अगर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेता अपने लाइफस्टाइल में, अगर उन ट्विक्स को कर लेता तो इम्प्रूव हो जाता मेरा परफॉर्मेंस। तो मैंने बेसिकली उसी की बात की थी आप। आज बच्चों से आप जब इंटरेक्ट हो रहे थे तो बच्चों की तरफ से कैसा फीडबैक आ रहा था? क्या कुछ बातें हुई आप लोग के बीच में? तो किस तरह की बातें जन मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स ही हुए, तो उसमें तो मुझे काफ़ी अच्छा। क्या पूछ रहे थे बच्चे, मतलब किस तरह के सवाल? जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड और अपना रूटीन कैसे ठीक करे, लाइफ में कंसिस्टेंसी कैसे लाए, ऐसे क्वेश्चंस थे। अच्छा, कोई बच्चा 12th पास आउट हुआ है या वो 10th पास करके अब उसको सब्जेक्ट चुनना है, तो उसको किन किन डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए अपने स्टडी से रिलेटेड? एक चीज़ तो ये क्वेश्चन मुझे खुद को भी बहुत डाउट था उस टाइम पे, तो मेरा एक
पैशन था साइंस को लेके, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में एक इमेज मेरे मन में बन गई थी कि मुझे बड़े होकर प्रोफेसर बनना है। किस चीज़ में मुझे नहीं पता, मैंने मूवीज़ में देख लिया था प्रोफेसर्स को और मैंने देखा उनकी लाइफस्टाइल बहुत सही होती है। फिर मैंने गूगल करके भी देखा कि कैसी होती है उनकी लाइफस्टाइल, और तो मुझे एकेडमिया में ही जाना था, प्रोफेसर ही बनना था। तो उसके लिए मैंने जब ट्वेल्थ में जब वो मौका आया फील्ड चूज़ करने का, तो मैंने देखा साइंस सबसे ज़्यादा अलाइन कर रहा है इसके साथ, तो इसलिए मैंने साइंस लिया और धीरे धीरे फिजिक्स में इंटरेस्ट ग्रो हुआ और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बट स्टूडेंट्स के साथ मैं ये समझता हूँ ये सेम प्रॉब्लम से वो भी जूझते हैं। तो अब मेरा जो मानना है कि आपको 10th में आपने सारे सब्जेक्ट्स उतने एक्सप्लोर नहीं किए, जैसे साइंस, जैसे कॉमर्स का एक्सपोजर उतना ज़्यादा उस पॉइंट तक नहीं मिला होता। तो आपको अगर बहुत ऐसा इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो जो इनिशियली ट्राइंग पीरियड होता है, ट्रायल पीरियड होता है, जब आप 2 महीने के लिए जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस अटेंड करके चूज़ कर सकते हैं, उसका डेफिनेटली यूज़ करें, क्योंकि एक्सप्लोर किए बिना आप कोई अगर डिसीजन लेंगे तो वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और वो आखिरी चांस भी नहीं है। अगर आपने 10th में मान लीजिए साइंस लिया, आपका कोई और पैशन है, मान लीजिए आर्ट्स का, तो डेफिनेटली आप बाद में जाके भी फील्ड स्विच कर सकते हैं, आपका जो भी पैशन आप फॉलो कर सकते हैं। आईआईटी बम्बई का क्या एक्सपीरियंस है? लोग बोलते हैं ज़्यादातर वहाँ रोबोटिक लोग रहते हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं होता है। जी, ये बहुत कॉमन मिथ है, बट ये बिल्कुल सच नहीं है। अकेडमिकली ओरिएंटेड हम रहते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, वो तो नो डाउट, बट हम उसमें भी मस्ती तो नो डाउट करते हैं, और ऑन एन एवरेज दूसरे कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा करते हैं इनफैक्ट। तो हर प्रकार के स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, मतलब देश के दूसरे हर कोने से आए हुए, तो सारी ही चीज़ें होती पढ़ाई के साथ। आज के गेस्ट में हमारे साथ पेंडा मैम भी शामिल है, और मैम आज का जो एक्सपीरियंस था, जो कार्यक्रम रखा गया सेमिनार, इसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। ये एक मोटिवेशनल सेमिनार था और बच्चों में बहुत उत्साह है और उनका उत्साह वर्धन करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, और कॉमर्स स्ट्रीम को हम बहुत डल मानते थे अभी तक के, बट अब कॉमर्स स्ट्रीम से भी बच्चे बहुत कुछ आगे कर रहे हैं, और अब स्ट्रीम्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतनी स्ट्रीम्स ओपन हो चुकी है, एंड बच्चों के बीच आके उनको मोटिवेट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। करियर काउंसलिंग कितना ज़रूरी है मैम एक बच्चे के? करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ज़रिया बनता है। बच्चा जो सोचता है, बच्चे के ड्रीम्स होते हैं, बट उसे कैसे पाना है उसे नहीं पता होता है, तो ये एक रास्ता बताने का ज़रिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है हर बच्चे को करियर काउंसलिंग करना चाहिए। मैम आप अलग तरीके से बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करा रहे थे, कुछ लिखवा रहे थे उनसे, ये कितना ज़रूरी है इस तरह से? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमको जो इंस्पायर रखने के लिए, वो है क्वेश्चन करना खुद से। आप जितना खुद से सवाल करोगे उतना आप अपने लक्ष्य के पास रहोगे, और अगर आप ये सवाल करने की हैबिट छोड़ देते हो तो आपको पता नहीं होता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, और मुझे मतलब क्या क्या और करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। इसलिए सवाल करना खुद से बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी प्रश्न है, होलिस्टिक लाइफ क्या होता है? आपके नाम के नीचे होलिस्टिक लाइफ लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? होलिस्टिक लाइफ मेरा जो प्रोफेशन है वो ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट लाइफ का, जहाँ आपका हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें सही हो और ऐसी हो जो आपको पीसफुल हो, फुलफिलमेंट की ओर ले जाए। हमारे साथ आज के सेमिनार जो होने वाला था कार्यक्रम, उसके मेन गेस्ट हैं सतीश सर। सर, क्या एक्सपीरियंस रहा और बच्चों से किस तरह से इंटरेक्ट हुआ? मैं ये देख रहा हूँ कि इस सेमिनार आने से बच्चे बहुत ज़्यादा एनकरेज होते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो मैं सभी लोगों को, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी ये कहूँगा कि वो टाइम टू टाइम इनको फॉलो करें और इस तरह के सेमिनार करते रहें, ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन भी मिले और हिम्मत भी बढ़े। सर, कितना ज़रूरी हो जाता है काउंसलिंग जो होना चाहिए करियर का, कितना ज़रूरी हो जाता है? ये बहुत ही ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे उनको पढ़ाई कराने का है, उतनी ही ज़रूरी काउंसलिंग है, क्योंकि बच्चों को तो अभी समझ नहीं होती, तो दिमाग में कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो ये काउंसलिंग ही है उनके जो दिमाग के वेब्स क्लियर कर देती है। सर, जैसे बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी एक निकलता है कि वो करियर काउंसलिंग नहीं हुआ रहता तो भी एक रीज़न निकल जाता, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है। वो सिर्फ करियर काउंसलिंग नहीं, टोटल काउंसलिंग की ज़रूरत है, और उनको फैमिली की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो परिवार बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं और सिर्फ करियर के लिए करते हैं, वो सुसाइड का केस बनते हैं। वो मैं इस बात से कहता हूँ कि फैमिली का भी उसमें बहुत रोल है। फैमिली को उनको अपने साथ ज़रूर अटैच रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। तो देखा आपने यहाँ के जो मेन गेस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि बच्चों को करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, 12th के बाद वो क्या करें क्या नहीं, और साथ ही पेरेंट्स को लेकर जो काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए, पेरेंट्स की भी भूमिका बहुत ज़रूरी है बच्चों की लाइफ और करियर को लेकर। बाकी इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।